अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड OS मॉड्यूल इन पाइथन। तो हमने देखा था कि हम किस तरह एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं फाइल राइटिंग एंड हाउ कैन वी ओपन दैट फाइल टू रीड डाटा फ्रॉम दैट। जब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग है, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन। सो फॉर दैट यू विल नीड टू इम्पोर्ट सम लाइब्रेरी फाइल। अच्छा, इसके लिए हम थ्रेड जो हमारी मॉड्यूल है वो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम दिस थ्रेडिंग लाइब्रेरी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इंपोर्ट किया था पूरा का पूरा मॉड्यूल OS। वी जस्ट राइट इंपोर्ट OS। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपका जो पूरा मॉड्यूल है, पूरी लाइब्रेरी फाइल है, वो पूरी आपके कोड में आ जाती है। सो इट मेक्स इट बल्की। तो चांसेस आर कि आप पूरे जो उसमें फंक्शन वगैरह है वो सारा कुछ इस्तेमाल नहीं करने वाले। सो यू कैन स्पेसिफाई कि ये जो मेरा पूरा मॉड्यूल है, ये जो पूरी फाइल है, इसमें से कुछ स्पेसिफिक क्लासेस मॉड्यूल्स, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स मुझे चाहिए। सो यू कैन स्पेसिफाई देम कि सिर्फ ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है। फॉर दैट यू विल बी यूजिंग फ्रॉम एंड इंपोर्ट कीवर्ड्स टुगेदर। यू विल बी सेइंग फ्रॉम this module import only this class or method or whatever you want. So we are saying from threading import thread। ठीक है, तो हम सिर्फ ये thread जो है, ये जो हमारी क्लास है, इसके आगे हमारे पास मेथड्स वगैरह होंगे, हम सिर्फ ये इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसको सिर्फ यूज़ करेंगे। यू कैन सिंपली से इंपोर्ट थ्रेडिंग, बट क्या होगा, पूरा जो थ्रेडिंग मॉड्यूल है वो इंक्लूड होगा। दैट्स अ वे, ठीक है, दैट्स एन अल्टरनेट वे। आप चाहें तो आप सिंपली इंपोर्ट थ्रेडिंग भी लिख सकते हैं इसी कोड में। सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, हम एक से ज़्यादा थ्रेड्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे यहाँ पे। यू रिमेंबर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि आपके पास मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स भी पॉसिबल हैं, जिनमें क्या होता है कि जो आपका मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोसेस है, उसकी जब आपके पास मल्टीपल टास्क हो परफॉर्म करने के लिए, तो यू कैन मेक मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ योर प्रोग्राम। और वो जो मल्टीपल टास्क हैं वो अलग अलग थ्रेड को दिए जा सकते हैं और वो थ्रेड्स उसको पैरेलल परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट दिस टास्क एंड दिस टास्क। पहला टास्क है हमारे पास क्यूब कैलकुलेट करने का। सो यू हैव गॉट सम वैल्यू, आप उसके लिए क्यूब कैलकुलेट करना चाहते हो, उसके लिए आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे। दूसरा आपके पास टास्क है स्क्वायर कैलकुलेट करने का। तो आपके पास एक नंबर है, यू वांट टू कैलकुलेट स्क्वायर फॉर दैट नंबर, तो आप उसके लिए फंक्शन डिफाइन करते हो। फिर आप बाद में क्या करते हो, थ्रेड्स क्रिएट करते हो। एक थ्रेड को काम देते हो कि गो एंड कैलकुलेट क्यूब फॉर दिस नंबर, दूसरे थ्रेड को आप काम देते हो गो एंड कैलकुलेट स्क्वायर फॉर दिस नंबर। वो दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं। सो क्या होता है, आपका टाइम बचता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करें, फंक्शन अपना डिफाइन करें फॉर कैलकुलेटिंग एंड प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ क्यूब। एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये लेगा एज पैरामीटर, यू नो डेफ इज अ कीवर्ड, प्रिंट क्यूब इस फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन सिंपली क्या करता है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर, जिसमें ये वाला जो पार्ट है विच इज इनसाइड द कोड्स, सिंपली ये क्या कर रहा है, एज इट इज डिस्प्ले कर रहा है ये वैल्यू। जो आउटसाइड द कोड्स वाला पार्ट है, दैट इज द पार्ट विच इज वर्किंग, जो मैनिपुलेशन कर रहा है नंबर की। यहाँ पे तो सिंपली ये हो रहा है कि उस नंबर को हमने लिया और उस नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ अ क्यूब। नंबर ले, आप उसको 3 दफ़ा उसी से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, एक्चुअली फॉर्मेट जो होता है दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। उसका काम ये है कि वो इसको फॉर्मेट करके इस, जो आपके पास खाली करली ब्रेसेस नज़र आ रही है, इसमें डिस्प्ले करवाएगा। यू मे रिमेंबर इससे पहले भी हमने डिस्प्ले करवाई है न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड फॉर दैट वी यूज्ड %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट में %d इस्तेमाल किया था और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था उसके साथ हमने % का सिंबल लगाया था। सो दैट इज वन वे ऑफ डिस्प्लेइंग योर वैल्यू, दिस इज अनदर वे फॉर डिस्प्लेइंग योर वैल्यू।
सो यू कैन नाउ चूज बिटवीन दीज टू अल्टरनेटिव। जो आपको आसान लगता है, जो आपको ज़्यादा फेमिलियर लगता है, यू कैन यूज़ दैट। यहाँ पे ये जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, यू कैन कॉल देम प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जब डिस्प्ले होगा क्यूब की वैल्यू। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है? दूसरा फंक्शन डिफाइन हमने एग्जैक्टली वैसे ही किया है जैसे इसका नाम है प्रिंट स्क्वेयर, और इसकी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं एग्जैक्टली सेम है, ओनली यहाँ पे क्यूब की जगह स्क्वेयर लिखा है और जो नंबर है उसको 2 दफ़ा अपने आप के पास मल्टीप्लाई किया जा रहा है। दैट इज़ ऑफ कोर्स द कैलकुलेशन ऑफ अ स्क्वेयर, किस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर लो। दैट इज़ दी प्रोसेसिंग। कि प्रोसेसिंग क्या होगी हमारे इस प्रोग्राम में। अब हम ज़रा चलते हैं थ्रेड क्रिएशन की तरफ। तो जो आपका मेन मेथड होता है, मेन फंक्शन होता है आपके प्रोग्राम में, उसकी तरफ हम उसमें जाके अपने थ्रेड्स क्रिएट करेंगे। सो यू आर गोइंग टू यूज़ दिस थ्रेड फंक्शन फॉर क्रिएटिंग योर थ्रेड। तो इस थ्रेड फंक्शन को आप क्या पैरामीटर्स पास करते हैं? 2 जो पैरामीटर्स हैं वो मस्ट होते हैं इसको पास करना। वन ऑफ देम इज टारगेट पैरामीटर। टारगेट पैरामीटर को हम ये बताते हैं कि व्हाट टास्क दिस थ्रेड शुड परफॉर्म। तो पहला जो थ्रेड है उसको हम कह रहे हैं कि प्रिंट स्क्वेयर। ये जो फंक्शन है ये तुमने परफॉर्म करना है। सो व्हेन यू स्टार्ट एग्जीक्यूशन यू गो एंड एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। ये तुम्हारा टारगेट। सेम फॉर थ्रेड 2, यानी कि इस T2 को हम कह रहे हैं कि तुम्हारा टारगेट है प्रिंट क्यूब फंक्शन। व्हेन यू स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन गो एंड एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा ये दूसरा जो पैरामीटर है ये क्या है? दूसरा पैरामीटर इज नॉट एक्चुअली अ सिंगल पैरामीटर, बल्कि ये क्या है? आर्गस, मीनिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। इसमें आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं या कर सकते हैं। हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पास करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे दोनों फंक्शंस प्रिंट क्यूब भी और प्रिंट स्क्वेयर भी एक सिंगल पैरामीटर ले रहे हैं। सो वी ओनली नीड टू पास वन पैरामीटर, और वो क्या है? इंटीजर। तो हम इसको एक ही पैरामीटर पास करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू। वो होगी इसी फॉर्म में। आप आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे, इक्वल लिखोगे और पैरेंथेसिस के अंदर अपनी वैल्यू लिखोगे। एंड इफ यू रिमेंबर द डाटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, आपके पास जो पैरामीटर्स में चीज़ें लिखी होती हैं कॉमा सेपरेटेड, दैट मेक्स अ लिस्ट। तो जो हमारी लिस्ट होती है उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस कर लें कि इफ़ यू हैव मल्टीपल एलिमेंट्स इन योर लिस्ट तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होगी एंड दैट्स इनफ। बट अगर आपके पास इस लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, 10 है, यहाँ पे भी सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे भी सिंगल एलिमेंट। If you have got a single element in your list, then you must put a comma at the end of your list just to specify that it is a list. तो अगर आप सिंगल यहाँ पे पैरामीटर दे रहे हैं तो आपने उस पैरामीटर के बाद एक कॉमा प्लेस करना है। बेशक आप उसके बाद कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, बट एक कॉमा अपने एंड पे प्लेस करना है। अगर आपकी 2, 3, 4, 5 जो भी वैल्यूज़ हैं, फिर आपने आखिरी वैल्यू के बाद कॉमा प्लेस नहीं करना। ये कॉमा वाली रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उस वक्त है जब आप सिंगल वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। सो अभी हमने सिर्फ थ्रेड क्रिएट किया है, ठीक है, अभी हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। सो वी हैव क्रिएटेड 2 थ्रेड्स T1 एंड T2। अब हम चलेंगे और उसको, वो जो आपको थ्रेड का साइकिल याद होगा, वी कैन मेक इट स्टार्ट। इनके जो अभी थ्रेड आपका रेडी है बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब हम थ्रेड को स्टार्ट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, देन वी कैन मेक इट वेट until the threads are complete, ठीक है, completely executed। तो ये हमारा साइकिल शुरू होगा। सो वी कॉल स्टार्ट फंक्शन ऑन थ्रेड T1। तो आपका जो थ्रेड T1 है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा।
सेम गोज फॉर थ्रेड T2, इसके ऊपर भी हम स्टार्ट फंक्शन कॉल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम T1 पे भी और T2 पे भी जॉइन फंक्शन कॉल करते हैं। जॉइन फंक्शन मीन्स कि हम वेट करेंगे जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो हम वेट करेंगे, मीन्स जो हमारा मेन प्रोग्राम है जिसने ये थ्रेड क्रिएट किए हैं, इट विल बी वेटिंग कि जो थ्रेड्स हैं दोनों हमारे T1 और T2 वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें, तब तक ये इससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, वेट कर रहा है उनके लिए, उससे आगे एग्जीक्यूशन रोक के रखेगा अनटिल आपके जो दोनों थ्रेड्स हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने का मतलब ये है कि वो स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हेन दे कंप्लीट दैट एग्जीक्यूशन, तो वो इससे आगे हमारा कोड फिर एग्जीक्यूट होगा। मेन प्रोग्राम को वो बताएंगे कि वी हैव कंप्लीटेड दैट एग्जीक्यूशन। व्हाई? बिकॉज हमने ये जॉइन जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, ये कॉल किया हुआ है। सो मेन प्रोग्राम को पता चला कि दे हैव completed their execution, तो मेन प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा विच टेल्स अस प्रिंट डन, कि हमने स्क्वायर और क्यूब एग्जीक्यूट कैलकुलेट कर लिया है। एंड ऑफ कोर्स उस फंक्शन के अंदर ही वो क्यूब की वैल्यू और स्क्वायर की वैल्यू दोनों प्रिंट होंगी। सो वी शुड गो एंड एग्जीक्यूट दिस। रिमेंबर, ये जो इंपोर्ट वाली आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, दे शुड ऑलवेज गो ऑन टॉप ऑफ योर कोड। आपकी जो भी मेथड डेफिनेशन फंक्शन की होती हैं वो मेन मेथड से पहले आनी चाहिए। वाई? बिकॉज मेन मेथड में हम इनको कॉल कर रहे होते हैं। अब हम एक्सप्लिसिटली कहीं पे कॉल नहीं कर रहे, कहीं पे मैंने यहाँ पे कॉल किया प्रिंट स्क्वायर या प्रिंट क्यूब को नहीं किया, बट क्या है कि मैंने T1 को कहा कि तुम प्रिंट स्क्वायर को एग्जीक्यूट करना, T2 को कहा कि प्रिंट क्यूब को एग्जीक्यूट करना। सो implicitly I am actually calling both those methods। तो कॉल से पहले डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। So wherever you are going to call this print cube, you need to define it before calling it। So ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि कहाँ कहाँ आपने इनको लिखना है। And also remember about indentation in Python। So on top of the code import statement, then your function definitions, उसके बाद हम मेन मेथड के अंदर अपने थ्रेड्स क्रिएट करेंगे और उन थ्रेड्स को स्टार्ट करेंगे। Okay, see if there is any error of indentation or quotation marks or anything. If not, go and execute that। So we have got this value, square is 100, a cube is 1000, and we have got it done, the last message। ठीक है, तो जो हमारे थ्रेड्स हैं हमने अपना अपना काम किया एंड दे शोड अस द रिजल्ट। और हमारे पास फाइनली जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो सिर्फ तभी शो होगी जब दोनों थ्रेड्स अपना काम कर चुके होंगे। ठीक है, बिकॉज वी आर वेटिंग ऑन दोज थ्रेड्स। सो प्रैक्टिस अबाउट मल्टी थ्रेडिंग, कि मल्टी थ्रेडिंग में किस तरह आप मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हो और उनको किस तरह मल्टीपल टास्क्स देते हो परफॉर्म करने के लिए, एंड हाउ यू गेट दोज रिजल्ट्स। इस चीज़ पे आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी अबाउट दैट एंड we'll study race condition while talking about multi-threading in next lab। So do practice about multi-threading ताकि आपको रेस कंडीशन की समझ आए उसमें। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग में रेस कंडीशन की आपको समझ तभी आएगी जब आपको मल्टी थ्रेडिंग की समझ होगी। इसलिए मैं उसको अभी नहीं करवा रही ताकि आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपको ठीक से इसकी समझ हो। ओके, थैंक यू।